हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम फिजिक्स का जो पढ़ रहे हैं यूनिट 4 का, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी पहले आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। सपोज कीजिए एक कॉइल है, कॉइल इंडक्टर की होती है, इंडक्टिव कॉइल है। इस सर्किट में हमने एक बैटरी लगा दी है, बैटरी के साथ की कनेक्ट कर दी है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ से की को रिलीज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, तो करंट है वो इंक्रीज़ करने लग जाएगा इस सर्किट में। तो जब भी करंट इंक्रीज़ करेगा इस कॉइल में, करंट के इंक्रीज़ करने से मैग्नेटिक फील्ड और इसके अराउंड का जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो आपको पता है फैराडेस के लॉ के अकॉर्डिंग जब भी फ्लक्स इंक्रीज़ करता है इसके अराउंड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी। फाइन, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गई इस कॉइल में, और लेंस लॉ स्टेट करता है कि डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की होती है वो अपोज करती है अपनी ही ग्रोथ को। तो इसने अपनी ग्रोथ को अपोज करने के लिए करंट को अपोज करेगा। तो मीन्स करंट इसमें एकदम से ग्रो नहीं करेगा, तो करंट की ग्रोथ में कुछ डिले आएगा। तो मीन्स कॉइल ने करंट को डिले किया टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ, करंट टू एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू। फाइन, अब क्या किया, हमने की को रिलीज कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप था। अब की को जब हम रिलीज कर दें, की को रिलीज करने से कॉइल का जो करंट है वो डिक्रीज करेगा व्हेन की इज रिलीज्ड। अब करंट हो गया डिक्रीज, करंट डिक्रीज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल से जो लिंक कर रहा है वो भी डिक्रीज करेगा। अब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है लेकिन फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, तो फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगी, कॉइल में खुद ही सेटअप हो जाएगी। और फिर जब हम लेंस लॉ लगाएंगे तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इस तरह से होती है कि वो अपोज करेगी डिके ऑफ करंट को। तो लेंस लॉ से कॉइल जो है डिके को अपोज करेगी। फाइन, तो मीन्स ये जो डिले है ये करंट को मिनिमम वैल्यू एक्वायर करने में डिले कर देगा। ठीक है, मीन्स जैसे मैंने ऊपर बताया था, डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगी डिलेज द करंट टू एक्वायर मिनिमम वैल्यू। फाइन, मीन्स कि ये जो फिनोमिना है, ये अब कंक्लूजन क्या निकला कि ये कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसमें कॉइल अपोज कर रही है किसे, ग्रोथ को करंट की या करंट के डिले को, ऑफ द करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ऑफ द करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब इसका मीनिंग दोबारा से समझिए, सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ये जो कॉइल लगी हुई है, दिस कॉइल, ये करंट अगर कॉइल में ग्रो करना चाहेगा तो कॉइल उसे ग्रो नहीं करने देगी, रेजिस्ट करेगी, करंट को एकदम ग्रो नहीं करने देगी। अगर की को बंद करके हम करंट को डिके करवा रहे हैं, ख़त्म करवा रहे हैं सर्किट में, तो कॉइल ने एकदम से करंट को डिके भी नहीं होने देना। मीन्स सेल्फ इंडक्शन में कॉइल ने अपने अंदर खुद ब खुद, सेल्फ मतलब खुद ही उसने कॉइल में अपने अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करके, और डायरेक्शन ओपोजिट ऐसे होगी कि करंट को ना तो कॉइल ने ग्रो करने देना है एकदम से, ना ही डिके करने देना है। फाइन, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द ग्रोथ एज वेल एज डिके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट से। तो सेल्फ इंडक्शन क्योंकि रेजिस्ट करती है, मीन्स रोकती है, रुकावट लाती है करंट की ग्रोथ और डिके में, तो इसे हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया का भी मीनिंग है रेजिस्ट करना। जैसे इनर्शिया की एग्जांपल, एकदम चलती बस रुक जाए तो पर्सन को झटका लगता है, मीन्स बॉडी एक ही स्टेट में रहना चाहती है, मीन्स बॉडी एकदम से रेजिस्ट करती है मोशन को। तो इनर्शिया मतलब रेजिस्ट करना किसी चीज़ को। तो जो सेल्फ इंडक्शन है उसे भी बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये अपोज करती है ग्रोथ और डिके करंट की को। फाइन, अब हम पढ़ रहे हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट की, जिससे आपको इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन में देखिए, हमने एक सर्किट चूज़ किया, सर्किट में ऊपर लगाई बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी की। अब इस सर्किट में हमने दो चीज़ें यूज़ की, एक इंडक्टर जो ईएमएफ अपने में इंड्यूस करता है, और दूसरा रेजिस्टर। फाइन, दोनों सर्किट में हमने दो बल्ब लगा दिए, बल्ब B1 एंड B2। ये है कॉइल L और ये है रेजिस्टर, दिस इज बैटरी एंड दिस इज की।
फाइन। जब हमने दोनों लैंप्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल लगाया है, एक ओमिक रेजिस्टर के साथ, ओमिक रेजिस्टर के साथ एक इंडक्टर की कॉइल के साथ, तो इस कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी और की के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने ये सर्किट क्लोज होगा, ऐसे की को कर दिया क्लोज्ड। की को क्लोज करने पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जो बल्ब B1 है वो इमीडिएटली ग्रो कर जाएगा। बल्ब B1 इमीडिएटली ग्लो कर गया, बट जो B2 बल्ब है वो स्लोली ग्लो करेगा। उसका रीज़न क्या है? देखिए, जो B1 है वो रेजिस्टर के साथ लगा था, तो ये इमीडिएट ग्लो कर गया, क्योंकि रेजिस्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो जब कॉइल में करंट फ्लो किया, ईएमएफ सेट हुई, तो उसने करंट की ग्रोथ को अपोज करना है। तो जो ग्लो था B2 का वो स्लो होगा, लेकिन रेजिस्टर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई, तो जो लैंप B1 रेजिस्टर के साथ लगा था उसे एकदम से मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, जिससे वो एट वंस ग्लोज कर जाएगा। फाइन। अगर हम इस की को क्लोज कर ओपन कर दें, की निकाल दें, ठीक है, अब जो बल्ब B1 है जो रेजिस्टर के साथ लगा है वो एकदम से बुझ भी जाएगा। मीन्स पहले ग्लो भी इमीडिएटली कर गया रेजिस्टर के साथ जो बल्ब लगा है, अब ये मतलब बंद भी एकदम से हो जाएगा। फाइन। अब फिर से वही रीज़न, क्योंकि जब हमने करंट को बंद कर दिया, मीन्स की को क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, अब करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल में फिर से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो उस करंट को अब डिके नहीं करने देगी। तो डिके नहीं करने देगी तो फिर इसमें ये जो बल्ब B2 है ये धीरे धीरे अपनी ग्लो को ख़त्म करेगा और B1 इमीडिएटली ख़त्म कर देगा। फाइन। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिससे रेजिस्टर और इंडक्टर का जो इफेक्ट है वो कंपेयर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक कंसेप्ट है इसी सेल्फ इंडक्शन का, कि जो स्विचेस होते हैं उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होती है। स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द स्विचेस। Spark is produced in electrical switches when light is switched off। लाइट को एकदम से बंद करो तो जो स्विचेस हैं उनमें थोड़ी सी स्पार्क प्रोड्यूस होती है, आपने देखी भी होगी। इसका अगेन जो रीज़न है वो सेल्फ इंडक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि जब स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करने पे करंट जो है वो एकदम से डिक्रीज करता है सर्किट में। करंट डिक्रीज कर जाता है रैपिडली, ठीक है, जिससे जो सर्किट है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लार्ज जो ईएमएफ सेट होती है वो कॉन्टेक्ट्स विच ट्राइज टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। मैं रिपीट कर रही हूँ, large induced EMF is set up across the switch contacts which tries to maintain the current in the circuit। ठीक है, ये जो EMF सेट हुई है ये सफिशेंट होती है इंसुलेशन को ब्रेक करने की। इंसुलेशन किसके बीच में? एयर बिटवीन द स्विच कॉन्टैक्ट एंड हेंस स्पार्क इज प्रोड्यूस। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसमें हमने देखना है कि मैथमेटिकल देखना है, ट्रीटमेंट करना है सेल्फ इंडक्शन के लिए। तो सपोज करते हैं कि करंट आई जो है वो किसी भी कॉइल में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया कॉइल में, वो फाई है। तो ये अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही करंट सर्किट में फ्लो करेगा। फाइन। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कोई कांस्टेंट आएगा। सपोज दैट कांस्टेंट इज एल। एल इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फाइन। मीन्स कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है किसी भी कॉइल से वो करंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो कांस्टेंट आया वो एल है। एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो आई है वो 1 एम्पियर हो जाए, इफ़ आई इज़ 1 एम्पियर देन एल इज इक्वल टू 5। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके इक्वल है?
is equal to magnetic flux linked with the coil when unit current is flowing through the coil. तो यहाँ से हमने एक डेफिनेशन बनाई है सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट की. मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट इज 1 एम्पियर. फाइन. इसकी एक और डेफिनेशन है, देखिए. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी, एंड फाई की वैल्यू है एल आई, वो इसमें पुट कर दी. एल टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो एल को हमने बाहर निकाल दिया, डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये भी बन गई. यहाँ से भी हम एल को डिफाइन कर सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एल बनेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एज इट इज डी टी बाय, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई बाय डी टी. ठीक है, तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइन एज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज 1 यूनिटी. मीन्स अगर हम डी आई बाई डी टी को, मीन्स करंट की रेट को यूनिटी कर दें, 1 बना दें, तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो ई के इक्वल हो जाएगी. तो मैं इसे कैसे बोलूँगी? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन of a coil is defined as the induced EMF in the coil through which rate of this current per unit time is unity. Fine. तो ये इसकी हो गई सेकेंड डेफिनेशन. नेक्स्ट देखिए, जो सेल्फ इंडक्शन का यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट, उसको बोलते हैं हेनरी. यूनिट है इसका हेनरी. हेनरी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, HENRY, हेनरी. फाइन. अब इसे डिफाइन करते हैं. देखिए, मैंने अभी बताया सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज 1 हेनरी व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1 वोल्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. मीन्स 1 वोल्ट ए एम्पियर एस. एक ये फर्स्ट हेनरी को डिफाइन कर लिया. एक अभी मैंने आपको पढ़ाया कि फाई इज इक्वल टू एल आई, सो एल इज इक्वल टू फाई बाय आई. ठीक है, तो 1 हेनरी किसके इक्वल हो गया? 1 वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर. और जो सेल्फ इंडक्शन का स्मॉलर यूनिट है वो होता है 1 मिली हेनरी, और मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ फाइन. डायमेंशन आप इसके खुद निकाल सकते हैं हेनरी की. क्लियर. नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो फाइंड आउट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड की. सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. मीन्स सोलेनॉइड भी एक तरह की कॉइल है जिसमें टर्न्स को वाउंड किया हुआ है, कॉइल की तरह होती है. तो हमने ये देखना है कि सोलेनॉइड के अंदर कितनी सेल्फ इंडक्शन सेटअप होती है. तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर की जिसका लेंथ है, जिसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए. लेट किया उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो एन है. एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट की लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. फिर लेट किया I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड, हमें सेल्फ इंडक्शन निकालना है. सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाई इज इक्वल टू एल आई. तो बेसिकली मुझे इसमें L निकालना है. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड या चेक करनी पड़ेगी कि सोलेनॉइड के अंदर कितनी है. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन में निकाला हुआ है कि सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ठीक है. लेट, वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, n इज इक्वल टू n इंटू एल होता है. ठीक है, जो कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड है, और स्मॉल n जो था वो था नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ से मैं स्मॉल n की वैल्यू लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L. मतलब इसे स्मॉल n की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और इसे कैपिटल N की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक टर्न के साथ कितना होगा, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड. फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए. B की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया. फाइन. फ्लक्स निकल गया.
अब फ्लक्स हमें पूरी सोलेनॉइड से, ये तो एक टर्न से निकला, तो पूरी सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स एसोसिएट करेगा वो निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द होल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फुल सोलेनॉइड। तो एक टर्न के साथ कितना एसोसिएट था, म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए, ये एक टर्न के साथ था, और टोटल टर्न है कितनी, एन विच इज़ इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल, इतनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ये फाई निकल आया, एक फाई हमें पता है एल आई के इक्वल है, सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट के इक्वल है, तो मुझे निकालना एल है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करके एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो चलिए इसे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देते हैं। म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल, म्यू नॉट एन आई ए into NL is equal to LI. So I से I cancel. L is equal to mu naught n square A L. Fine. Small n is equal to capital N by L. तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं mu naught n square L square A L. L is equal to mu naught n square A L. ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। फाइन। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे, सोलेनॉइड की लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। फाइन। तो यहाँ से एक्सप्रेशन निकल गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू।